मैथ के टॉपिक को, जो टॉपिक का नाम है आपका रेखा एवं कोण, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेखा एवं कोण किसे कहते हैं, इनकी डिफिनेशन जानेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे रेखा किसे कहते हैं, रेखा के बारे में जानेंगे, रेखा क्या होता है देखेंगे। देखिए रेखा क्या होता है कि कई बिंदुओं का, रेखा जो होती है ढेर सारे बिंदुओं का क्या होता है, मिलन होता है, वही क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। ठीक है, ये ढेर सारे बिंदु हैं, अब इन्हीं बिंदुओं को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो क्या कहलाएंगी, रेखा कहलाएंगी। ठीक है बच्चे, तो इसकी डिफिनेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम चलेंगे कोण के बारे में पढ़ने के लिए। कोण क्या होता है, कोण के बारे में समझेंगे, कोण क्या होता है। ठीक है, देखेंगे कोण, कोण क्या होता है। कोण देखिए क्या होता है कि दो रेखाओं के या दो भुजाओं के बीच, ठीक है, दो रेखाओं यानी कि कोई रेखा हो इस प्रकार से, एक रेखा हो और ये दूसरी रेखा हो, दो रेखाओं के इनके बीच में जो झुकाव होता है किसी एक रेखा का, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु से निकलती हैं, निकल रही हो, और निकलने के बाद उनके बीच में जो झुकाव होता है, जो अंतराल होता है, वही क्या कहलाता है, उनके बीच में कोण कहलाता है। ठीक है, किसी एक बिंदु के बीच से, ठीक है बच्चे, क्या होता है कि किन्हीं एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, जिनके बीच का जो झुकाव होता है, वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो देखेंगे हम लोग अब आगे कोण के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे, देखेंगे। ठीक बच्चे, तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग लिखेंगे कोण के प्रकार। ठीक है, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। अब इसमें नंबर वन आप देखेंगे, नंबर वन आपका क्या है, सबसे पहले आपका न्यून कोण आता है। ठीक बच्चे, क्या आता है, न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जो क्या होता है 0 अंश से अधिक और 90 अंश से क्या होता है, कम होता है, उनके बीच क्या होता है जो कोण बनता है, वो क्या कहता है, न्यून कोण। जैसे आप देखेंगे फिगर में हम आपको यहां बना रहे हैं, ये देखिए ये, ठीक है, जैसे आपका ए बी सी, यानी कि दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, और इनके बीच में जो झुकाव हो रहा है, दो भुजाओं के, दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव हो रहा है, वही कोण कहलाता है। तो ये कोण जो है, देखना है कि ये कौन सा कोण कहलाता है। तो हमने आपको अभी क्या बताया, जो 90 अंश क्या होता है, कम होता है, यानी कि 90 अंश से कम, ठीक है, 90 अंश से कम, ठीक है, 90 अंश से कम, और 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक, यानी 0 अंश से देखिए क्या है, ये अधिक है। ठीक है, 0 अंश से अधिक हो रहा हो, ये एरो यहां से बनाया जाए तो बेटर होगा। ठीक है, 0 अंश से देखो अधिक है ये, और 90 अंश से क्या है, कम है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। इसकी डिफिनेशन देखते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान क्या हो, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ये आपका फर्स्ट डिफिनेशन रहा कोण के प्रकार में, न्यून कोण के, कि ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक और क्या होता है, 90 अंश से कम होता है, न्यून कोण कहलाता है। हमें उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके दूसरे प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। न्यून कोण हो गया, उसके बाद दूसरा क्या आपका आता है, न्यून कोण के बाद आप जानते हैं, न्यून कोण के बाद आता है आपका समकोण। ठीक है, न्यून कोण के बाद क्या आता है, समकोण। इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा ये नोट कर चुके होंगे आप लोग, देखेंगे हम लोग दूसरा
दूसरा क्या आता है बच्चे, समकोण आता है। ठीक है, समकोण के बारे में देखेंगे। दूसरा आपका क्या है, समकोण। समकोण, ठीक है, समकोण के बारे में देखते हैं क्या होता है। समकोण ऐसा कोण जिसका मान क्या होता है, 90 अंश होता है ना। ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका जिसका मान 90 अंश होता है। ठीक है, आप देखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा, इस प्रकार से ए बी सी, इनके बीच में कितने अंश का कोण बनना है, 90 अंश का, ये क्या कहलाएंगे, समकोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई एंगल बनता है, यानी कि अगर एक तिर्यक रेखा, सॉरी, आपका जो ऋजु रेखा है, यानी कि एक समतल तल पर अगर कोई रेखा है तो उस पर एक लंब खींच दिया जाता है तो वो क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये क्या कैसा कोण कहलाएगा, ये समकोण कहलाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखेंगे हम लोग आगे दूसरा, आपका ये समझ में आया होगा समकोण। अब तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या है, अधिक कोण है। तो इसको नोट आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, दूसरा आपका हो चुका है, तीसरा देखेंगे हम लोग। अब ये तीसरा जो है आपका अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है, जो 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम। ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। ठीक बच्चे, क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। ये आपका हो गई एक तिर्यक रेखा, सॉरी ऋजु रेखा, और ये इसके बीच में जो कोण बनेगा, देखो 90 अंश, देखो क्या है ये, यहाँ पे 90 है, 90 अंश से अधिक। ठीक है, 90 अंश से अधिक और 180 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है 180 ना, 180 अंश से 180 अंश से कम, सुन पा रहा है ना, 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल में। ठीक है, इसका फिगर इस प्रकार से बनेगा। अब चौथा हम लोग देखेंगे, अधिक कोण के बाद क्या आता है, ऋज कोण। ठीक है, चौथा देखेंगे हम लोग क्या है, ऋज कोण। आप इसको नोट करते रहेंगे बच्चे। चौथा आपका है ऋज कोण। ठीक है, ऋज कोण, ऋज कोण क्या होता है, जिसका मान 180 अंश होता है। ठीक है, जिसका मान क्या हो, 180 अंश हो, बस जिसका मान 180 अंश होता है वो एक सरल रेखा पर इस प्रकार से बनता है। ठीक है बच्चे, ये कितना अंश बन रहा है, 180 अंश। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी एक सरल सीधी रेखा पर कितना अंश का कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। ठीक है बच्चे, 180 अंश का बनता है। अगर इस पर अगर एक लंब खींच दिया जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री और सॉरी 90 अंश क्या होगा, ये दोनों भागों में विभाजित हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो 180, यानी कि एक सरल रेखा पर क्या होता है, 180 अंश का कोण बनता है। ठीक बच्चे, ये समझ में आया होगा। ऋजु कोण के बाद आप लोग देखेंगे परिवर्ती कोण। ठीक है, क्या होता है, परिवर्ती कोण। पांचवा देखेंगे आप लोग, परिवर्ती कोण, परिवर्ती कोण। इसका फिगर देखिए कैसे बनता है परिवर्ती कोण का, इस प्रकार से। ठीक बच्चे, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखेंगे यानी 180 अंश से क्या होता है, ये अधिक होता है। ठीक बच्चे, 180 अंश से अधिक होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक बच्चे, समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या है, आपका परिवर्ती कोण कहलाता है, यानी कि 180 अंश से अधिक हो। ठीक बच्चे, आपका ये परिवर्ती कोण कहलाएगा।
और 360 अंश से कम होता है। समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब इसमें देखिए क्या बेसिक चीजें कुछ हैं, जैसे देखिए आपको पूछता है कि आपका क्या है, पूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। टॉपिक आती है पूरक कोण। पूरक कोण, ये कोणों के प्रकार में आपको जान रहे हैं, बेसिक चीजें हैं। अगर ये आपको पता होता है तो समझ लीजिए कि आपका मैथ में जो ज्यामिति पोर्शन है वो काफी बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो पूरक, ठीक है, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक कोण आपका ये है, ठीक, और एक कोण आपका क्या हो, ये हो, ये आपका 35 हो, तो मैं 35 कर दिया जाए इसको, और इसको कितना बना दिया जाए, अब जितना बच रहा है 90 में से 35 घटा दीजिए, ठीक है। यानी कि आपका कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि यानी कि 90 अंश होना चाहिए। जैसे अगर एक को 40 कर दिया जाए, ठीक है, सॉरी, देखिए अगर एक को 40 कर दिया जाए तो दूसरा अपने आप आपको 50 बनना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे 50 प्लस 40 90, ठीक है, 50 अंश 90 अंश जोड़ोगे, ये आपका क्या बन रहा है, आपका ये पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक बच्चे। तो देखेंगे इसको, फिर आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए क्या होता है कि 50 और 40 को जो आप जोड़े कितना हुआ, 90 अंश हो गया, ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाए, पूरक कोण। अब पूरक कोण में देखिए सबसे पहली चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो नोट में आपको लिखना बहुत जरूरी होगा, नोट में आप लिख लीजिएगा कि पूरक कोण में दो न्यून कोणों का योगफल, सदैव दो न्यून कोणों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सदैव दो न्यून कोणों का योगफल 90 अगर हो रहा हो तब जाके ही वो पूरक कोण बन पाएंगे, ठीक है। तो पूरक कोण का आपका ये प्रकार रहा, तो आपको समझ में आया होगा बच्चे पूरक कोण, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो आपका होता है समपूरक कोण होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, समपूरक कोण होगा, तो आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे क्या है समपूरक कोण, टॉपिक क्या आई है, समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण, ये देखिए इस प्रकार से रहेगा ये समपूरक कोण, ठीक है। इसका क्या होता है, जब दो कोणों का मान, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, ठीक है। जैसे देखिए क्या कर दिया जाए, एक को बना दिया जाए, एक अधिक कोण हो जाए, और एक क्या बना दिया जाए, ये बना दिया जाए 60 अंश, और ये कितना हो जाए, 180 करना है ना, इसको बना दिया जाए 120 अंश, ठीक है, 120 अंश 60 अंश। अब इन दोनों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, 180 अंश होगा, यानी कि एक अधिक कोण होगा, एक न्यून कोण होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 120 और प्लस क्या कर दिया जाए, 60 अंश को जोड़ दिया जाए, तो ये हो जाएगा 180 अंश। समझ में आया कि नहीं, यानी कि समपूरक कोण कहलाते हैं जिनका दो कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि समपूरक कोण में एक आपका न्यून कोण है, ठीक है, यानी कि 90 अंश से कम है, और एक आपका क्या है 90 अंश से अधिक है, यानी कि आपका ये क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण और न्यून कोण मिलकर के क्या करते हैं, संपूर्ण कोण का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चे। यानी इनका योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये रही कोणों के प्रकार के बारे में जानकारी, आपको समझ में आया होगा, नोट करिएगा बढ़िया से, और इसको वीडियो को थोड़ा से स्टॉप कर करके जो है इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हमें उम्मीद बच्चे आपको समझ में आया होगा, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।